कक्षा 9 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 18 कचरा और उसका प्रबंधन के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ है। ये अध्याय 18 है, कचरा और उसका प्रबंधन, मतलब वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये आपको वेस्ट बहुत सारा दिखाई दे रहा है, ये कचरे के ढेर है। कचरे के ढेर में से कुछ चीजें काम की छांटी जा रही है यहाँ पे, जो काम में लाई जा सके, तो उसको हम किनारे लगाएंगे। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कचरे का पूरा ढेर है। इस पूरे कचरे में क्या कुछ हो रहा है, कहीं पर इसमें गाय हुए हैं, बछड़े उछड़े हैं, ये सब खा पी रहे हैं, और ये बोतलें फेंकी हुई हैं। मतलब सारा जितना कचरा हो सकता है सारा यहाँ फैलाया हुआ है। इसका प्रबंधन हमें करना है इस लेसन में। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। कचरे को वस्तुओं के उपयोग या अनुपयोग से परिभाषित करते हैं। कचरे को समूह में बांटने पर उसका निपटान करने में सुविधा हो जाती है। जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकृत कचरा, तथा जो अपघटित नहीं हो पाता है उसे जैव अनिम्नीकृत कचरा कहते हैं। घरेलू कचरे का अधिकांश भाग जैव निम्नीकृत हो सकता है। घरेलू कचरे का कुछ भाग पुनः चक्रण योग्य होता है। कचरे का प्रबंधन घरेलू स्तर पर ही अति आवश्यक है। जैव निम्नीकृत कचरे से बनी जैविक खाद कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 आर का उपयोग करना चाहिए। पहला आर है रिफ्यूज, दूसरा आर है रिड्यूस, तीसरा आर है रीयूज और चौथा आर है रिसाइकिल। इन चारों के आर से हमारा कचरे का निदान हो सकता है। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। क्या घरों से निकलने वाले सभी कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं, दोनों ही आंसर दे रहे हैं। तो उत्तर है हमारा, घरों से निकलने वाले केवल उसी कचरे से कंपोस्ट खाद यानी जैविक खाद बनाई जा सकती है जो जैविक रूप से नष्ट हो सके। जैव निम्नीकृत हो सकने वाला कचरा, जो कचरा जैविक रूप से नष्ट नहीं हो सकता उससे कंपोस्ट खाद नहीं बनाई जा सकती, यथा प्लास्टिक पॉलीथीन के समान। जैव निम्नीकृत हो सकने वाला कचरा जीवाणुओं अथवा केंचुओं की प्रक्रिया के कारण खाद में बदल जाता है। जीवाणु एवं केंचुए प्लास्टिक पॉलीथीन आदि से क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें कंपोस्ट में नहीं बदल सकते। कचरा किसे कहते हैं? कचरा सेठ से पूछो, कचरा किसे कहते हैं? कचरे की वस्तुओं के अनुपयोग अथवा उपयोग के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उदाहरण, फलों एवं सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक सामग्रियों के पॉलीथीन के खाली पैकेट्स आदि। अपघटन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो उत्तर है इसका, घरों से निकलने वाले फलों व सब्जियों के छिलके आदि कुछ समय पश्चात सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की वजह से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। इस तरह के कचरे को जैव निम्नीकृत यानी जैव रूप से नष्ट होने वाला यानी कचरा कहा जाता है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए, क्यों? उत्तर है, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए क्योंकि इससे समस्या बढ़ती नहीं है। यह सरल व कम खर्चीली प्रक्रिया है, अतः यह तरीका सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न है, कचरों के जमाव से होने वाली किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर है ये, कचरों के जमाव से होने वाली समस्याएं हैं। नंबर 1, कचरा युक्त स्थान गंदा व अशोभनीय लगता है। नंबर 2, दुर्गंध आती है। नंबर 3, सबसे बड़ी समस्या है मानव तथा पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा। कचरों के जमाव से बीमारियां फैलती है, अर्थात बीमारियों को न्योता दिया जाता है। बिना न्योते के तो कोई नहीं आता है, तो इस न्योते में सब आ जाते हैं। पुनः चक्रण को परिभाषित करें, इससे होने वाले लाभों को समझाइए। उत्तर है, पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे से वे सामग्रियां अलग कर ली जाती हैं जो पुनः उपयोग में
लाई जा सकती हैं एवं जो सामग्री सीधे पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती उसे कारखानों द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ रसोई घर से निकलने वाले फलों व सब्जियों के छिलके जानवरों को खिलाने के काम आ सकते हैं, अतः इन्हें कचरे से पृथक कर लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। खराब कागज से पुनः अच्छा कागज, खराब प्लास्टिक से प्लास्टिक की नई वस्तुएं कारखानों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं, अतः इन्हें भी कचरे से पृथक कर कारखानों को भेजा जा सकता है। आजकल अनेक पुनः चक्रित यानी रिसाइकल्ड वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं जो अच्छी व उपयोगी हैं। पुनः चक्रण से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। नंबर 2 कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल की जरूरत कम पड़ती है। नंबर 3 पेड़ों की कटाई की जरूरत कम पड़ती है। नंबर 4 अच्छी व उपयोगी नई वस्तुएं कम खर्च में बनना संभव है। नंबर 5 कचरे की मात्रा घटती है। नंबर 6 भूमिगत जल स्रोतों को दूषित होने से बचा सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है इसका कंपोस्ट बनाने के लिए एक गड्ढा, जैव निम्नीकृत कचरा, पानी, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है। यदि वर्मी कंपोस्ट बनाना हो तो केंचुए भी चाहिए। प्रश्न है श्रीनिवास के वेलूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे के प्रबंधन की दिशा में आप क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या सीखा वो बताना है। तो उत्तर चलते हैं लेकर के हम लोग, क्या है इस उत्तर में। उत्तर है उक्त उदाहरण से कचरे के प्रबंधन की दिशा में हमने निम्न बातें सीखी। नंबर 1 है उचित कचरा प्रबंधन में अनेक समस्याओं का समाधान छुपा है, यथा बेरोजगारी, धरती का बंजर होना आदि। नंबर 2 कचरे को अनेक श्रेणियों में बांटना कचरा प्रबंधन की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 3 है कचरे की उचित प्रकार से सामूहिकृत करना चाहिए। नंबर 4 है कचरे से पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, कबाड़ी को बेचकर। नंबर 5 है कचरे में मौजूद उपयोगी चीजों को पृथक कर उसका कैसे उपयोग करें, यथा सब्जी फल के छिलकों को जानवरों को खिलाया जा सकता है। नंबर 6 कचरे का उचित निपटान करें, जैसे कचरे के कुछ भाग से खाद बनाई जा सकती है। नंबर 7 कचरा प्रबंधन पशुपालन, मछली व बत्तख पालन में भी सहायक है। नंबर 8 है अपने गांव व शहर को उचित कचरा प्रबंधन द्वारा साफ सुथरा रखा जा सकता है, जिससे बीमारियों में भी हमारा बचाव हो सकता है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों, और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोगों को क्या बना के देना है और मेरा चैनल कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये इसी के साथ जो है आपकी पुस्तक भी समाप्त हो रही है बच्चों, और ये पुस्तक चूंकि समाप्त हो रही है इसका मतलब दी एंड हो रहा है इसका पुस्तक का आपका। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा अपनी राय देंगे। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का विज्ञान यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।